जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। आज का जो विषय वस्तु है, आज मैं आपको ऐसे एक साधना देने वाला हूं हमारी तंत्र जगत में। देखिए, मैं कई सारे साधकों से अनुरोध करना चाहूंगा। मेरे ही शिष्यों की बात कर रहा हूं। हमसे साधना लेते हो, साधना सीखते हो, सिद्धि हासिल करते हो, फिर बाद में गुरु को भूल क्यों जाते हो? देखिए, ये दुनिया जो है ना, ये मोह माया है और कुछ नहीं। जिसके पास पैसा है वो राजा है। जिसके पास शक्ति है यानी पावर, आज के पास चाहे वो सरकारी पावर हो, चाहे वो राजनीतिक पावर हो, चाहे कोई भी पावर हो, वो भी राजा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, ये राजा है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। पैसा आता है, जाता भी है। पावर 5 साल के लिए आएगा, 5 साल के बाद चला जाएगा। लेकिन एक बार जीवन में आपने गुरु धारण कर लिए तो वो आजीवन रहता है। वो भी मरने के बाद भी गुरु साथ में रहते हैं। ठीक है, तो गुरु धारण सोच समझ के करो। ऐसे ही नहीं कि सिद्धि के बाद गुरु को ही भूल गए। आज हमें एक बेहद ही मतलब दुख मतलब बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा अपने आप को। एक शिष्य हमारे पास मिलने के लिए आया था। बहुत ही मुश्किलों से, बहुत दिनों से उसने अपॉइंटमेंट डेट बुकिंग कर रखा था, तभी मिलने के लिए आया। वो इंसान आज परेशानी में है, तभी जाके मिलने के लिए आया। जब उसने हमसे दीक्षा लेके साधना सिद्धि किया, शक्तियों की मदद से काफी कुछ हासिल किया, तब गुरु की याद नहीं आ रहा था। तब गुरु कौन है, हम कौन है, नहीं जानते। जब परेशान आ जाता है कोई, जीवन में कोई छोटा मोटा परेशानी आ जाता है शक्तियों के जरिए या किसी और अन्य तरीके से, तब गुरु की याद आ जाता है। मैं बार बार ऐसी ऐसे व्यक्ति को मैं बार बार निंदा करूंगा। देखिए, तुम गुरु शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो। गुरु क्या है पहले जानो, पहचानो। गुरु के हाथ ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, अंत तक हाथ रखना पड़ता है। कई सारे ऐसे शिष्य होते हैं जिनको पहली बार में सफलता मिल जाता है, कई सारे ऐसे शिष्य हैं जिनको दूसरी बार तीसरी बार में सफलता मिलता है। कई सारे ऐसे शिष्य भी होते हैं जिनको आसानी से सफलता मिलता भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एक गुरु को भूल गए। मेरे शिष्य तो ऐसे है, सिद्धि मिलने के बाद भूल जाते हैं। और दूसरों का मुझे पता नहीं। आज हम आपको एक पिशाच साधना देंगे। आप सब लोगों ने लगभग पिशाचों के बारे में जाने होंगे कि कितने प्रकार पिशाच है, कौन कौन है। मेरे शिष्य तो जाने होंगे। जो बाहर की शिष्य है उनका मैं कह नहीं सकता हूं। देखिए, पिशाच की महिला रूप को पिशाच नहीं कहते हैं, वही पुरुष रूप को पिशाच ही कहते हैं। अक्सर जब आत्मा बुरे कर्म करके मृत्यु को जब प्राप्त होता है, जब इंसान जीते जी उनकी आत्मा बुरे कर्म करता है और मरने के बाद उनकी आत्मा जो है ना, पिशाच योनि में चला जाता है। तो एक माला जाप करने से पिशाच सिद्धि कैसे होगा, आज हम सबको बताएंगे। देखिए, पिशाच जो होते हैं, इनकी मुख्य भोजन होता है मांस, रक्त। सही में अगर मुझे कोई सवाल पूछे, इतने साल का अनुभव है हमारा, पिशाच का जो मुख्य भोजन है मांस और रक्त। जब भी किसी पिशाच को सिद्धि किया जाता है ना, देखिए, किसी ने पिशाचों की मंत्रों के साथ छेड़खानी की है अलग बात है, वरना पिशाचों की जो मूल सिद्धि होता है उसमें जो भोग लगाया जाता है वो मांस और अपने खुद के शरीर के रक्त, इस प्रकार भोग लगाया जाता है। कई बार दारू का भी भोग लगाया जाता है। ठीक है, पिशाच जो होते हैं इनको काल भैरव की सेवक भी माना जाता है। पिशाच के पास अलग अलग तरह की शक्तियां होते हैं, क्योंकि हर एक पिशाच एक जैसा नहीं होता है। पिशाच भी कई प्रकार हैं। उनमें से तंत्र शास्त्र यह कहता है कुल 68 से ज्यादा प्रकार के पिशाच है। उनकी प्रजाति जो है ना, 68 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की पिशाच है। मैं उदाहरण के लिए 3-4 पिशाच की नाम ले लेता हूं। पहला है रक्त पिशाच। ठीक है, दूसरा जो है धन पिशाच। तीसरा है रुरु पिशाच। ठीक है, ऐसे कई सारे पिशाच हैं। यहां मैं बैठे बैठे 68 पिशाच का
नाम नहीं सुना सकता हूं। तो आज जिसकी साधना हम देने वाले हैं आप सबको, वो है रूरू पिशाच। यह साधना बेहद ही आसान है और सिर्फ होली की रात्रि यानी 4 तारीख रात्रि को अगर इसकी साधना किया जाए तो एक माला में यह साधना सिद्धि हो जाता है। कितने माला में? सिर्फ एक माला। मैं पूरा विधि विधान बताना चाहूंगा, उससे पहले थोड़ा बहुत रूरू पिशाच के बारे में बता देता हूं। देखिए, 68 पिशाचों में से कुल 8 पिशाच जो है ना, वो ताकतवर पिशाच में से माना गया है। 8 पिशाच एक है, उनमें से 8 पिशाचों में से एक है रूरू पिशाच। ठीक है। तो जब भी कोई साधक रूरू पिशाच की साधना करना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि उसे सब कुछ चाहिए रहता है। रूरू पिशाच की साधना घर में नहीं किया जाता है, यानी बंद कमरों में नहीं कर सकते हैं। या तो आप घर की छत के ऊपर कर सकते हो, या तो घर के आंगन में बैठ के कर सकते हो। ठीक है, खुला आसमान होना चाहिए जहां आपके सिर के ऊपर, आपके सिर के ऊपर छात ना हो, ऐसा जगह चुनना चाहिए। हाँ, मंदिर के बाजू में भी बैठ के नहीं कर सकते हो ये साधना। ये साधना करने के लिए या तो आप काले हकीक की माला ले सकते हो या तो कमलगट्टी की माला ले सकते हो। दोनों ही माला उपयोगी है ये साधना में। ये साधना में आसन और वस्त्र दोनों गहरा काला होना चाहिए, कोई और रंग ना हो। ये साधना में दिशा जो रहेगा वो दक्षिण दिशा रहेगा। ये साधना मध्यरात्रि साधना है, यानी रात्रि कम से कम 9-10 बजे के बाद ही साधना में बैठा जाता है। यह साधना हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई उम्र, कोई धर्म, कोई जात पात, इन सब की कोई झंझट नहीं रहता है। जात पात ने इंसानों ने बनाए हैं, देवता ने जात पात बनाकर यहां नहीं भेजे, भगवान ने जात पात नहीं भेजा है। अगर भगवानों ने जात पात बनाकर भेजना होता तो सबके शरीर में अलग अलग खून देता। हमारे शरीर के जो रंग है, खून के जो रंग है वो भी लाल है। मुस्लिम के शरीर में जो खून है उसके शरीर का जो खून के रंग भी लाल है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति ले लो, उसके भी खून का रंग लाल ही होगा, अलग नहीं होगा। नीला, काला, पीला ये सब नहीं होता है। ठीक है। तो इंसान हर कोई एक है, हर किसी प्रकार की साधना करने योग्य है। कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। तंत्र क्षेत्र किसी भी जात का नहीं है, सबके लिए। बच्चे, बूढ़े, औरत, बालक, साबालक, नाबालक सब कोई कर सकता है ये साधना। बस मंत्र की सही उच्चारण किया जाए तो यह साधना आपका संपूर्ण हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यह साधना का नियम मैं बता रहा हूं। उससे पहले और एक बार बता देता हूं, यह साधना से आप क्या क्या हासिल कर सकते हो। ये पिशाच को सिद्धि करने के बाद ये पिशाच आपको गड़ा धन ला के देता है। अगर आपकी धन की समस्या है तो आपको गड़ा धन ला के दे देगा, कहीं से भी। मतलब इसकी जिम्मेदारी है, कहां भी गड़ा धन होगा ये आपको लाके दे देगा। ठीक है। दूसरे बात, ये पिशाच सत्कर्म करने में माहिर है। अच्छे बुरे हर तरीके के काम करेगा। मैंने कहा ना एक बार, अच्छे बुरे हर तरीके के काम करेगा। आप कहोगे बुरा काम करने के लिए, वो बुरा काम करेगा। आप बोलोगे अच्छे काम करने के लिए, वो अच्छे काम करेगा। यानी आपके हाथ में किसी ने चाकू पकड़ा दिया है, गलती चाकू का नहीं है। उस चाकू से किसी का गला काटो या सब्जी काटो, वो आपकी इच्छा है। शक्ति कभी गलती नहीं करते, वो आपके इशारों पे चलते हैं। आप जैसे कहोगी, जो जैसा कहोगी वो वैसे करेगा। हाँ, लेकिन कुछ शक्ति ऐसे होते हैं जो बुरे कार्य नहीं करते हैं, जबकि ये जो पिशाच है, रूरू पिशाच, ये अच्छे बुरे सब कार्य करता है। सत्कर्म करेगा आपके लिए। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, कोई भी काम बोलो ये कर देगा। अगर आपके पास धन की कमी है तो आप बोलो उसको गड़ा धन लाने के लिए, वो लाके दे देगा। ये जो साधना है ना, इसको हर रोज नहीं कर सकते आप, या हफ्ते में जैसे कि 7 बार है, आप सोच रहे हो कि 7 बार में से किसी एक बार में साधना कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ खास मुहूर्त पे किया जाता है। कौन से दिन में बता देता हूं। एक तो होली, एक तो दिवाली की रात्रि, एक तो दशहरा की रात्रि, चंद्र ग्रहण की रात्रि, या तो शनि अमावस्या को, जो जिस रात्रि को आ रहा है उस रात्रि को। यह साधना हर रोज नहीं किया जाता है। ठीक है। जिस मुहूर्त में शक्ति पूर्ण जागृत अवस्था में रहता है, उसी मुहूर्त में अगर यह साधना किया जाए तो यह आसानी से सिद्धि हो जाता है। तो रूरू पिशाच की साधना खुले आसमान के नीचे करना है, चाहे घर की छत के ऊपर करो, घर के आंगन में बैठ के करो,
कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए। इसके लिए सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए, तभी आसानी से सिद्धि मिल जाता है। सुरक्षा घेरा क्यों बनाया जाता है? डर के लिए नहीं, शक्ति कोई नुकसान पहुंचा देगा इसके लिए नहीं, आपकी साधना जो है ना आसानी से सफल हो जाए इसके लिए। यह साधना में गहरा काला रंग का आसन और वस्त्र दोनों लगेगा। यह पिशाच आपको षटकर्म कर देगा, आपको गड़ाधन निकाल के देगा, आपको आप कभी कोई समस्या में पड़ जाते हो, उस समस्या का कारण पूछोगी या निवारण पूछोगी, वो बता देगा। और यह पिशाच भूत बाधा निवारण कर देगा। भूत बाधा यानी किसी के ऊपर भूत प्रेत का असर है तो उसका निवारण कर देगा। यह पिशाच को किसी भी प्रकार के भूतकाल जो बीत चुका है, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में जो सवाल पूछोगी वो जवाब दे देगा तुरंत। किसी भी जानकारी लेना चाहते हो तो ये पिशाच को भेज के उसके जानकारी, खबर कहां है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब बता देगा। ये सब कार्य ये रुरु पिशाच कर सकता है। रुरु पिशाच साधना में जो दिशा रहेगा वो दक्षिण दिशा रहेगा। अगर जिन व्यक्तियों के पास सुरक्षा मंत्र नहीं है तो हमारे चैनल में दिया गया एक स्वयं सिद्ध सुरक्षा मंत्र और शरीर कीलन घेरा, ये तीनों कार्य कर सकता है। मंत्र कौन सा है मैंने दे रखा हूं अपने चैनल में, एक बार देख लीजिएगा। सिल्ली सिदिर बजुर के ताला, 700 देवी लुरे अकेला, धर दबीर पटक दबीर पछाड़ दबीर, अरे अरे विभीषण बल देखो तेरा, शरीर बांध दे मेरा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति स्फूर मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र से आप शरीर कीलन भी कर सकते हो, हाथ में फूंक मार के शरीर कीलन कर सकते हो। लोहे के कील के जरिए से चारों तरफ सुरक्षा घेरा भी बना सकते हो, आसन कीलन भी कर सकते हो। यह साधना में भोग क्या लगेगा? यह साधना में दो मुख्य भोग लगता है। सबसे पहले बकरे का खून और बकरे का मांस। बकरे का मांस या कलेजी दोनों में से कोई भी एक चीज लगेगा। बकरे का मांस या खून, ठीक है। अगर बकरे का मांस मिले तो अच्छी, मतलब बकरे का कलेजी मिले तो अच्छी बात है। अगर बकरे का कलेजी ना मिले तो बकरे का मांस ले लीजिएगा। होली की रात्रि को कर लेना ये साधना। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना, ठीक है। इसमें एक चौमुखा दिया लगेगा, ठीक है। एक धूप बत्ती, कोई भी एक सुगंधित धूप बत्ती लगा देना और एक चौमुखा दिया लगेगा। जिस दीपक का चार तरफ मुख है, बेहद ही आसान साधना है, मैं बता रहा हूं। ऐसा साधना आपको आसानी से मिलेगा भी नहीं। जो बकरे का खून लिए हो ना, उसमें आपको खुद की छोटी उंगली, देखिए ये मेरा हाथ है, ये जो छोटी उंगली है ना, मैंने यहां थोड़ा सा चीरा लगाया था, इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे ऐसे छोटी उंगली में थोड़ा सा ब्लेड की मदद से या कोई भी सुई लगाकर कट कर लेना है। खुद की छोटी उंगली में थोड़ा सा काट करके 7 बूंद खून बकरे के खून के साथ मिला लेना है। 7 बूंद खून बकरे की खून जो रखे हो उसके साथ मिला लेना है। मतलब खुद के 7 बूंद खून कटोरी में रखना है। एक कटोरी में जिसमें बकरे का खून है उसमें 7 बूंद खून डाल देना है। यह पिशाच लंबे शरीर वाले काला रंग का पिशाच है। उसकी आंख हमेशा लाल रंग का दिखता है। यह पिशाच ना डराता है ना धमकाता है, आसानी से सामने आ जाता है और बोलता है कि मुझे आवाहन क्यों किया, क्या कारण है। अब आता है इस पिशाच का मंत्र। सिर्फ एक माला जाप करने से होगा, लेकिन इसके लिए शुभ और सिद्ध मुहूर्त होना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम कलीम कलीम रुरु पिशाच आगच्छ हुमपट। फिर से मैं मंत्र बता देता हूं। ओम कलीम कलीम रुरु पिशाच आगच्छ हुमफट। ठीक है,
इस मंत्र का एक माला जप करना है। जैसे ही एक माला पूरा हो जाएगा ना, आपके सामने एक काला रंग का परछाई खड़ा होगा, या काला रंग का एक लंबा कद वाला शरीर खड़ा होगा, जिसके आंख जो है ना, इसके मैं परिचय बता दे रहा हूं, जिसके आंख थोड़ा सा लाल दिखता होगा अंधेरे में भी। ये साधना अंधेरे में करना चाहिए, एक चौमुखा दीपक जला के। ठीक है। वो पूछेगा कि मेरा आवाहन क्यों किया, मुझे बुलाया क्यों, क्या काम है। तो उसी समय आपको 3 वचन ले लेना है। कौन से 3 वचन? जो कार्य दो आपको करना है, मतलब सबसे पहला वचन, जो जब भी मैं आपको आह्वान करूं आप आना है, और आपने आह्वान की तरीका बता दो। जो कार्य दो आपको करना है, मेरा और मेरे परिवार का कभी भी अहित नहीं करना है। ये 3 वचन ले लेना है उससे। और जब ये 3 वचन आपको दे देगा, ये आपके बस में रहेगा। और ये जाते जाते एक मंत्र आपको बताकर जाएगा, अपने भोग ले जाएगा, अपना भोग लेके जाएगा, और जाते जाते एक मंत्र आपको दे जाएगा। 3 अक्षरी का मंत्र दे जाएगा, बता के जाएगा आपको। अपना भोग लेके आपको एक 3 अक्षरी मंत्र बताकर जाएगा। जब भी रात को, यानी संध्या के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद, यानी सूर्य डूबने के बाद, जब भी आप रात को 3 अक्षरी का मंत्र पढ़ोगी, वो पिशाच आपके सामने हाजिर हो जाएगा। बस मंदिर को छोड़ के किसी भी जगह पे उसका आह्वान कर सकते हो। फिर आप जो कार्य दोगी वो करेगा। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, जो माला आपने लिए हो ना, वो उस माला में थोड़ा सा बकरे का खून लगा देना है। ठीक है, मंत्र जप से पहले। कई बार देखा गया है कि एक माला जाप करने से शक्ति सामने आ जाता है, लेकिन कोई बातचीत नहीं करना है। जब तक शक्ति उसकी तरफ से बातचीत नहीं करता है, तब आप अपनी तरफ से बातचीत नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, जब एक माला में शक्ति आ जाता है, फिर आपके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो आपको मंत्र जप चालू रखना है। कब तक? 3 माला होने तक। तो 3 माला के बीच में वो आपसे बातचीत कर ही लेगा। अगर 3 माला के बीच में बातचीत ना करे, तो इस मंत्र का 7 माला जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक माला में या तो 3 माला के अंदर ये बातचीत कर ही लेता है साधक से। कई बार पिशाच क्या करता है, साधक से वचन लेने की कोशिश करता है। तो आप सोच समझ के पिशाचों को वचन दीजिएगा, क्योंकि हम इंसानों से ताकतवर और दिमाग से भी ताकतवर, दोनों तरीके से शक्तियां ताकतवर होते हैं। तो जब भी कभी शक्ति को वचनबद्ध वचन दो, तो सोच समझ कर देना चाहिए। ऐसे कभी भी किसी भी वक्त नहीं देना चाहिए कोई भी वचन। जय श्री महाकाल, जय घराड़ो।